कल्पना कीजिए एक 14 साल की लड़की जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। घर में मातम है, समाज चुप है और उसी दर्द के बीच एक मां फैसला करती है, मैं डॉक्टर बनूंगी। नमस्कार, मैं हूं उन्नति भटनागर और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी की असली कहानी। ये कहानी इतनी फिल्मी है कि अगर आपको पहले से सच ना पता हो तो शायद आप इसे कहानी समझ बैठे, लेकिन हर घटना इतिहास में दर्ज है। आनंदीबाई का जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। उनका नाम तब यमुना था। उस समय लड़कियों की पढ़ाई लगभग बंद थी, घर से बाहर निकलना भी सीमित था। लेकिन इतिहास अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां समाज कहता है यह संभव नहीं। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी गोपालराव जोशी से कर दी गई। वे उनसे काफी बड़े थे और डाक विभाग में नौकरी करते थे। अब यहाँ कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। गोपालराव ने पत्नी को पढ़ाने का फैसला किया। पड़ोसी ताने देते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं रुकने दी। यही वह बीज था जिसने आगे चलकर इतिहास का पेड़ उगाया। वो दर्द जिसने डॉक्टर बना दिया। लगभग 14 साल की उम्र में आनंदीबाई मां बनी, लेकिन उनका बेटा जन्म के कुछ ही दिनों बाद चल बसा। सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, इलाज समय पर नहीं हो पाया। सोचिए, एक किशोरी मां जिसने अपनी गोद में बच्चे को खो दिया हो। बहुत लोग टूट जाते हैं। आनंदीबाई ने अपनी ममता की जकड़न से ऊपर उठकर ऐसा रास्ता चुना जिसने उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। उस असीम दुख की घड़ी में आनंदीबाई ने बोला, अगर महिला डॉक्टर होती तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। यहीं से उनका सपना शुरू हुआ, डॉक्टर बनने का। इस राह में उनको समाज से हर स्तर पर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज विदेश जाकर पढ़ना सामान्य बात है, लेकिन 1880 के दशक में किसी भारतीय महिला का अकेले विदेश जाना समाज के लिए विद्रोह था। लोगों ने कहा, समुद्र पार करोगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रिश्तेदार नाराज हुए, आलोचना हुई, लेकिन आनंदीबाई और गोपालराव पीछे नहीं हटे। 1883 में आनंदीबाई ने सार्वजनिक भाषण दिया और कहा कि भारत को महिला डॉक्टरों की जरूरत है। यह उस समय का एक क्रांतिकारी बयान समझा गया। 1883 ही में अमेरिका के लिए वो रवाना हुई। एक युवा भारतीय महिला हजारों किलोमीटर दूर, बिल्कुल अलग संस्कृति में उन्हें प्रवेश मिला वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनिनसुलाविया में। महिलाओं के लिए स्थापित शुरुआती मेडिकल कॉलेज में से एक था ये। लेकिन असली संघर्ष आनंदीबाई के लिए वहां पहुंचने के बाद शुरू हुआ। अमेरिका की कड़ाके की ठंड, अलग खाना, आर्थिक कठिनाइयां और लगातार खराब होता स्वास्थ्य, इन सब के बीच उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्हें टीबी हो गया था। कई बार वे इतनी कमजोर हो जाती थी कि पढ़ना मुश्किल हो जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जानती थी उनका सपना सिर्फ उनका नहीं है, भारत की लाखों महिलाओं का सपना है। यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी प्रेरणा बनती है। अब आपको उस दिन के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने इतिहास रच दिया था। मार्च 1886, ये वही दिन था जिसका इंतजार था। आनंदीबाई ने एमडी डिग्री प्राप्त की और पश्चिमी चिकित्सा की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी थीसिस का विषय था ऑब्स्टेट्रिक्स अमंग द आर्यन हिंदूज। उनकी उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजा। सोचिए, जिस लड़की को कभी पढ़ने से रोका गया था, उसकी सफलता की चर्चा दुनिया कर रही थी। डिग्री लेकर वे भारत लौटी। कोल्हापुर रियासत में उन्हें अस्पताल में महिला विभाग की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया, लेकिन बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अमेरिका में लगी टीबी ने शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। और फिर आया सबसे दर्दनाक अध्याय। 26 फरवरी 1887 को मात्र 21 साल की उम्र में डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का निधन हो गया। इतिहास बनाने वाली ये बेटी बहुत जल्दी दुनिया को अलविदा कह गई। एक बात याद रखिएगा, आनंदीबाई का जीवन छोटा था, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा। आज भारत में लाखों महिला डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई हर बेटी के रास्ते में कहीं ना कहीं आनंदीबाई का पहला कदम मौजूद है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दर्द आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। समाज का विरोध अंत नहीं होता। शिक्षा किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, पूरे समाज की ताकत है। 14 साल में मां बनी, बेटा खोया, समाज से लड़ी, बीमारी से लड़ी, विदेश में पढ़ी और 21 साल की उम्र में भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई। अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर बेटी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।